दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों हम रीजनिंग की क्लास करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो देखो आपके सामने एनालॉगी का क्वेश्चन दिया है जो कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स में है। तो देख लेते हैं कि ABC2 और HIJ9 में क्या लॉजिक चल रहा है। वही सेम लॉजिक DEF5 और KLM12 में चलना चाहिए और वही सेम लॉजिक हमें OPQ16 में अप्लाई करके हमें पता करना है कि वो लॉजिक करके क्या अल्फ़ाबेट और नंबर आएगा। तो वही चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट है तो इनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। A का 1, B का 2, C का 3, H का 8, I का 9 और J का 10। ठीक है। D का 4, E का 5, F का 6, K का 11, L का 12, M का 13। ठीक है। अब देखो यहाँ पर A से H बन रहा है तो क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। ठीक है। B से 9I बन रहा है तो ये भी +7 हो रहा है। C से J बन रहा है तो भी +7 हो रहा है और 2 से 9 बन रहा है तो ये भी +7 हो रहा है। तो +7 का लॉजिक चल रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखो D से K बन रहा है, ये +7 हो रहा है। E से L बन रहा है, ये भी +7 हो रहा है। F से M बन रहा है, ये भी +7 हो रहा है। 5 से 12 बन रहा है, ये भी 7 हो रहा है। ठीक है। तो सब में जो है +7 का लॉजिक चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो O में अगर +7 करोगे तो क्या आएगा, V आएगा। ठीक है। 15 में +7 करोगे 22 तो V हो जाएगा। अब P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। 16 में 7 जोड़ोगे 23 और 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, W का होता है। ठीक है। Q का प्लेस वैल्यू 17 होता है। इसमें 7 जोड़ोगे 24, 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है, X का। तो VWX हो जाएगा। 16 में 7 जोड़ोगे 23 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, VWX 23। VWX 23। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। VWX 23 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है जो नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो ये 311 से 1244 बन रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 1760 बनेगा और 531 से 2124 बन रहा है। तो देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या लॉजिक चल रहा है, वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। ठीक है। अब देखो 3111 और से 1244 बन रहा है तो देखो लगभग ये इसका 4 गुना है। अगर 3111 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होके 1244 बन रहा है। ठीक है। और वही सेम लॉजिक इसमें 531 में लगाते हैं। अगर 531 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, फिर ये 21। तो देखो इसमें भी अप्लाई हो गया लॉजिक। तो वही सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 17060 आ जाएगा। तो देखो अगर ये 1760 है तो कोई 4 वाला नंबर ही होगा, 400 के आसपास वही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले 440 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 440 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0 हो जाएगा। 4 4 16 हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा। 4 4 16 प्लस 1 17, तो 1760 हो गया। मतलब 440 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1760 आपका आ जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 440। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आज का, जो कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। Q का 17, H का 8, D का 4, M का 13, N का 14, V का 22, I का 9, T का 20, N का 14, E का 5, Z का 26, F का 6, A का 1, F का 6 और X का 24। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखो ये Q से M बन रहा है, इधर देखो ये -4 हो रहा है। M से I बन रहा है, -4 हो रहा है। I से E बन रहा है, -4 हो रहा है। और E से A बन रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है। -4 -4 -4। अब A में -4 करोगे तो क्या बनेगा, एक तो A जाएगा, Z जाएगा, Y जाएगा और X जाएगा, तो आपके पास W बचेगा। ठीक है। W। अब देखो यहाँ पे H से N बन रहा है, +6 हो रहा है। N से T बन रहा है, +6 हो रहा है। T से Z +6, Z से F बन रहा है +6, तो F में +6 करोगे तो L आएगा। ठीक है। तो WL हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो D से V बन रहा है, D से V बन रहा है तो इसमें कितना माइनस हो रहा है, इसमें जो है -8 हो रहा है। 22, फिर V में
वी से एन बन रहा है तो यहाँ पे भी -8 हो रहा है, एन से एफ बन रहा है -8 हो रहा है, एफ से एक्स बन रहा है तो -8 हो रहा है। अब एक्स में -8 करोगे तो क्या बनेगा, 16 आएगा, तो यानी पी हो जाएगा। तो WLP आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आज का, ठीक है, आज की क्लास का। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका लॉजिक अलग है, तो वही आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। O का 15 होता है, J का 10 होता है, ठीक है, M का 13, H का 8, A का 1, U का 21, Y का 25, T का 20, G का 7, B का 2, E का 5, Z का 26, T का 20, O का 15, R का 18 और M का 13। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये पहले इनमें लॉजिक देख लेते हैं। अब देखो यहाँ 15 से 10 बन रहा है तो ये -5 हो रहा है, ठीक है, और ये जो है 1 से 21 बन रहा है, एक तो 1 माइनस होगा बाकी 5, तो यहाँ पे -6 हो रहा है। 7 से 2 हो रहा है तो इधर ही -5 हो रहा है। 20 से 15 बन रहा है तो -5, तो यहाँ -5, -6, -5, -5। यहाँ देख लेते हैं। तो देखो 13 से 8 बन रहा है, कितना हो जाएगा, -5। 25 से 20 -5, 5 से 26 बन रहा है, 5, तो ये भी -5 हो रहा है। 18 में -5 करोगे 13 आएगा, तो ये -5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में -5, -5, -5, -5, -5, -5 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, पहले -6 हो रहा है फिर -5 हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये 3 से 23 बन रहा है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। 3 से 23 बन रहा है, 23 से क्या बनेगा, और उसी नंबर से 1143 बनेगा। फिर देखो 1143 से काफ़ी बड़ा नंबर 8003 बन रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा या स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा, तभी जो है नेक्स्ट नंबर जो है बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम पहले क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसके, देखो 3 से करीब करने के लिए इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21 और +2 करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 में मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो कितना होगा, 7 3 जा 21, 2 वहाँ पर 7 2 जा 14, 161, और 161 में +2 करोगे तो 163 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो आगे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 7 +2, अभी कितना आया था, 163 आया था, और 163 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 2 यहाँ जाएगा, 7 6 जा 42, 44 हो जाएगा, 4 यहाँ आएगा, 7 या 7 और 11, और इसमें +2 करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, 1143 बन गया है। तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 +2 करके 163 मल्टीप्लाई बाय 7 करें +2 करें तो 1143 आ गया है। अब इसमें भी अप्लाई करते हैं लॉजिक। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1143 को 7 से, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, फिर 30, 7 जा 7 फिर 10 हो जाएगा, 7 जा 7 फिर 8। अब इसमें +2 करोगे 8001 में, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 8003 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 8003 आ गया है। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा था, मल्टीप्लाई बाय 7 +2, मल्टीप्लाई बाय 7 +2, तो इसी लॉजिक के बेसिस पे आपका राइट आंसर जो है 163 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग को ज़रूरत है फ्री कंटेंट पढ़ने की तो उन तक ये पहुंच सकता है आपकी मदद से। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें।